आपको ऐसे कई बिजनेस पता होंगे जिससे आपकी काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि आखिर आप कौन सा बिजनेस शुरू करें। आज बिजनेस समिट आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहा है जिनको अगर आप आज ही शुरू करते हैं तो ये बिजनेस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बिजनेस के अंदर तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप किसी भी गांव या शहर में ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको हर एक जगह पर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। देश में जब से लॉकडाउन की स्थिति आई थी और जब से कुवैत की सिचुएशन आई थी, उस समय से आज तक सभी लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना रुचि दिखा रहे हैं। तो आज हम आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने जा रहे हैं जो कि आप शुरू कर सकते हैं और उससे आपका अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दूध बेचना, यह एक ऐसा बिजनेस है जिससे अब किसी भी गांव जाकर शहर में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूध और दूध से बने उत्पाद की डिमांड हर एक गांव में है, हर एक शहर में है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको दूध से बने सैकड़ों उत्पाद मिल जाएंगे जिनको आप अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा यह है कि आपको बहुत सारी कंपनियां इसमें मिल जाएंगी, जैसे कि अमूल जैसी कंपनी मिल जाएगी जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और उनका काफ़ी सारा सामान जो है वह पैक्ड आपको मिल जाएगा और उनको बेच सकते हैं, उनका स्टोर खोल सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते, आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप गांव में से दूध इकट्ठा करके शहर में बेच सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी गांव में भी बेच सकते हैं। अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इसमें थोड़ा अधिक पैसा लगाना पड़ सकता है, लेकिन इससे बढ़िया उपाय यह है कि आप अगर गांव से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस। आजकल लोगों की सैलरी बढ़ रही है और लोग अपने पहनावे पर खाने पे ज्यादा खर्च देने को महत्व दे रहे हैं। भले ही वो रोड या फिर स्टोर रूम से कपड़ा खरीदा हो या फिर ऑनलाइन, हर जगह कपड़ों का डिमांड बढ़ गया है। सुबह दिन नए नए तरीके के कपड़े आते रहते हैं, कपड़े के स्टाइल चेंज होते रहते हैं और कपड़ा हर एक इंसान की बेसिक जरूरत है। और कपड़ों के बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी का सामान बेचने के लिए मिल जाएगा और बहुत सारे सीजन के अकॉर्डिंग आपको सामान बेचने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि सर्दियों के सीजन का अलग सामान होता है, गर्मियों के सीजन के अलग कपड़े होते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको आप किसी भी शहर में शुरू करेंगे तो यह बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके अलावा 10 खास बात और भी है। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का नुकसान उठाने का खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी कपड़ा खराब होने का डर कम होता है। आपके सर्दियों के सीजन का कपड़ा नहीं बिका है तो आप उसको नेक्स्ट सीजन में बेच सकते हैं। इसी तरह आप सर्दियों का कपड़ा भी किसी भी सीजन में बेच सकते हैं। अगर आपका इस साल का सर्दी का कपड़ा बच जाए तो इसे अगले साल के सर्दी के सीजन में भी बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ट्रेंड में कोई मतलब नहीं होता, यह क्लासिक कपड़े होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फास्ट फूड शॉप बिजनेस। लोग घर पर हो या फिर बाहर, लोग फास्ट फूड अपनाना ज्यादा महत्व देते हैं। घर पे भी लोग आजकल ऑनलाइन फूड मंगवा कर खा रहे हैं। अगर बाहर है तो बाहर की तो बात ही कुछ अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू फास्ट फूड खाते रहते हैं। तो आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट और ऐसे ही ऑनलाइन ऐप आ चुके हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इन सारी वेबसाइट काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सक्सेस चल रही है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के अंदर बाहर का खाना खाने का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को सिर्फ अच्छा खाना और अच्छी क्वालिटी का खाना, साफ सफाई वाला खाना चाहिए। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। लोग फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर यह टैलेंट है कि आप अलग अलग तरह का खाना बना सकते हैं तो आपको फास्ट फूड शॉप बिजनेस ज़रूर शुरू करना चाहिए। अगर आप खाना बनाना नहीं जानते तो आप किसी वर्कर को रख सकते हैं और अपना इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का फूड लोगों को देना है और अच्छी साफ सफाई रखनी है अपनी शॉप पर या फिर अपने फास्ट फूड बिजनेस कॉर्नर पर। आज के समय में सभी लोग फास्ट फूड का सेवन काफी चाव से करते हैं। ऐसे में सभी लोग शाम के वक्त या कई लोग दिन के वक्त ही फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं।
ऐसे में इस समय या आप ठेले पर अपना इस फास्ट फूड बिजनेस को शुरू करें या फिर किसी रेस्टोरेंट पर आप इस बिजनेस को शुरू करें, या बिजनेस दोनों जगह पर बराबर चलता है। अगर आप ये बिजनेस चालू करते हैं तो आपका काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब बात आती है किराना या फिर ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप ऐसा सामान बेचते हैं जो प्रत्येक घर में इस्तेमाल होता है। इसमें छोटा भी प्रोडक्ट आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती है, घर में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हर एक घर में छोटा बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसकी रोजाना जरूरत पड़ती है। और किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत सारे सामान बेचने को मिल जाते हैं। ऐसे में आपको प्रत्येक चीजों पर काफी बढ़िया मार्जिन देखने को मिलता है। ऐसे में आप कई चीज खुला भी बेच सकते हैं या नहीं, या फिर आप किसी चीज को एक बोरा खरीद कर लाए और उसे किलो के भाव पर बेचिए, जिसके जरिए आपको प्रति किलो पर 2 से 3 रुपए का फायदा होता है। या फिर अगर आप 50 किलो के एक चीनी का बोरा खरीदते हैं और उसका खरीद रेट 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और आप अगर उसे 42 या 45 प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं तो आपके शॉप पर या आपके दुकान पर कस्टमर से नहीं आएंगे और आपको काफी कम मार्जिन में कस्टमर से डील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कस्टमर आपके सर्विस से खुश होता है तभी वह आपके रेफरेंस के तौर पर लोगों को बताता है कि उस दुकान पर काफी सही रेट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ऐसे में आपके दुकान का प्रमोशन भी होता है। तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप जब भी कोई नया बिजनेस करें उस समय अपना मार्जिन कम रखकर ही उसे शुरू करें। 5वें नंबर पर आता है ट्यूशन या कोचिंग सेंटर का बिजनेस। ट्यूशन सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर यह बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, जिसमें आप इसे अपने गांव या अपने शहर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और अभी तक किसी भी शहर या गांव में रहते हैं तो यह दोनों ही जगह पर आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल पड़ेगा। क्योंकि ट्यूशन सेंटर की डिमांड गांव हो या फिर शहर, दोनों जगह बराबर होती है। क्योंकि गांव में भी पढ़ने वाले लड़के होते हैं और शहर में तो पढ़ने वाले लड़के की भरमार होती है। ऐसे में अगर आप छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते और कैसे भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये आप पर डिपेंड है। जैसा कि आपको पता है कि ट्यूशन में तो फायदा तो होता ही है, लेकिन अगर बच्चे टाइम पर फीस ना दें तो आपका नुकसान भी होने लगेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि आप सभी बच्चों को समय पर फीस के लिए वार्निंग देते रहे। नहीं तो अगर आपका पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप इस बिजनेस को करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। यह बिजनेस काफी रिस्की बिजनेस भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे, और ऐसे कई बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।